नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राजकुमार कोहली, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजकुमार कोहली, जी हाँ दोस्तों, मशहूर निर्माता, निर्देशक और लेखक, साथ में उन्होंने अभिनय भी किया है। दोस्तों, इन्होंने 19 फिल्मों का निर्माण किया है, 18 का निर्देशन किया है, 1 को लिखा है और 3 में अभिनय किया है। राजकुमार कोहली जी का जन्म 14 सितंबर 1930 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2023 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। राजकुमार कोहली का जन्म 14 सितंबर 1930 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। राजकुमार कोहली जी की शादी हिंदी और पंजाबी फिल्मों के स्टार निशी जी से हुई थी। निशी ने उनके साथ 1963 में आई पिंड दी कुड़िया फिल्म में काम किया था। फिल्म के सेट पर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर इन्होंने शादी करके एक होने का फैसला किया। शादी के बाद दोनों को 2 बेटे हुए, जिनका नाम उन्होंने अरमान और रजनीश कोहली रखा। राजकुमार कोहली के बेटे अरमान कोहली एक एक्टर है। अरमान कोहली जब छोटे थे तब उन्होंने राजकुमार कोहली जी की कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। जब वे जवान हुए तब राजकुमार कोहली जी ने अपने बेटे अरमान को 1992 में विरोधी नाम की फिल्म से लॉन्च किया। उन्होंने अपने बेटे के लिए और भी फिल्में बनाई, जिनमें 1993 की औलाद के दुश्मन और 1997 की कहर का नाम शामिल है। यूं तो अरमान कोहली एक अच्छे एक्टर हैं। अपने पिता के अलावा भी उन्होंने अन्य निर्देशकों के साथ काम किया, लेकिन उन्हें तारीफ तो मिली, लेकिन ऐसी सफलता नहीं मिली जिसे वो चाहते थे। सन 2002 में राजकुमार कोहली ने अपने बेटे को एक बार दोबारा लॉन्च करने का विचार किया। उन्होंने फिल्म बनाई जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी। सन 2002 में आई इस फिल्म में अरमान कोहली को दोबारा जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत किया गया, मगर बात नहीं बनी। राजकुमार कोहली मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए जाने जाते रहे हैं। बड़े बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एक साथ पर्दे पर प्रस्तुत करना उनकी खासियत रही है। रीना रॉय, सुनील दत्त, जितेंद्र, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों को एक साथ कई बार पर्दे पर प्रस्तुत किया। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी असफल रही, क्योंकि उनकी पुरानी फिल्में जानी दुश्मन और नागिन जबरदस्त हिट रही थी और लोगों ने नई जानी दुश्मन को उन फिल्मों के सामने फीका पाया। दोस्तों, राजकुमार कोहली 1963 में मुंबई फिल्म में आए। उन्होंने अपनी शुरुआत पंजाबी फिल्म से की। प्रेमनाथ और निशी को लेकर पहली फिल्म बनाई, फिर दारासी और निशी को लेकर फिल्म लुटेरा बनाई। इन्हीं निशी से उन्होंने बाद में शादी की। प्रेम चोपड़ा को पहली बार हीरो के रूप में पर्दे में उतारने वाले राजकुमार कोहली ही थे। कोहली जी की फिल्मों की कहानियां अंतरराष्ट्रीय उपन्यासों से ली जाती रही, लेकिन इंटरनेट से पहले वाले जमाने में यह काम दूसरे फिल्मकार भी बखूबी करते थे। लेकिन राजकुमार कोहली की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे बड़े कैनवास और सेटअप वाली कथाओं को पर्दे पर भव्य ढंग से उतारने में सक्षम साबित हुए। उन्होंने कई सारे मल्टी स्टारर फिल्मों को बिना लेट लतीफ के अपने निर्धारित सही समय में बनाकर दिखाया। यह ऐसा प्रबंध था कि जिसे देखकर मुंबई के दूसरे बड़े फिल्मकार भी हिल गए थे। राजकुमार कोहली को आज जिन फिल्मों के लिए जाना जाता है वे 3 बड़े सेटअप वाली फिल्में हैं, नागिन, जानी दुश्मन और गोरा और काला। गोरा और काला पहले रिलीज हुई थी, जिसमें वे प्रोड्यूसर भी थे। इसमें राजेंद्र कुमार के डबल रोल, हेमा मालिनी
और रेखा की ये फिल्म बेहद कामयाब रही। यही वो साल था जब हेमा मालिनी के डबल रोल वाली सीता और गीता ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई हासिल की थी। गोरा और काला के समय में राजेंद्र कुमार टॉप स्टार थे और राजकुमार कोहली 10 साल तक पंजाबी और कम बजट की फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद अपनी पहली बड़ी फिल्म से कामयाबी का स्वाद चखा था। इस फिल्म की कहानी वैसे तो 1971 में आई तमिल फिल्म निरुपम से ली गई थी, लेकिन तमिल फिल्म की मूल रूप से फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंडर डुमास की फिक्शन द क्रासिन ब्रदर्स पर आधारित थी। इसकी कामयाबी से राजकुमार कोहली का हौसला ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अगले ही साल फिल्म निर्देशन का जिम्मा भी संभाल लिया। विनोद मेहरा और माला सिन्हा की फिल्म जिसका नाम था कहानी हम सब की नाकाम हो गई और इसके सदमे से उभरने में राजकुमार कोहली को 3 साल लगे, लेकिन विदेशी उपन्यास और फिल्मों के आइडिया पर उनका ध्यान लगा रहा। अमेरिकी उपन्यासकार कार्लिन वुलरिच के उपन्यास द ब्राइट बोर ब्लैक पर उन्होंने नागिन फिल्म का प्लॉट तैयार किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी और रीना राय को चुना। रीना राय इस फिल्म में नागिन की भूमिका में थी। उनके पूरे करियर में इससे ज्यादा मशहूरियत किसी दूसरे किरदार से उन्हें नहीं मिली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनकी हैसियत सुपरस्टार जैसी हो गई थी। इसी स्टार कास्ट में थोड़ा बदलाव करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह और विनोद मेहरा को शामिल करते हुए राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन बनाई। अमिताभ बच्चन की स्टारडम के सामने भी यह फिल्में न केवल सुपरहिट साबित हुई बल्कि हॉरर मूवी के तौर पर लोगों के जहन में आज भी ठहरी हुई है। इसी फिल्म का गाना चलो रे डोली उठाओ कहां पिया मिलन की रुत आई आज भी शादियों में खूब बजता है। नागिन और जानी दुश्मन से जो कामयाबी राजकुमार कोहली को मिली वो उसे आगे नहीं दोहरा सके। हालांकि नौकर बीबी का के जरिए उन्होंने 1983 में एक बार फिल्म ब्लॉकबस्टर सिनेमा जरूर बनाया, लेकिन वे फिर से वैसा जादू नहीं दोहरा पाए। राजकुमार कोहली की सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में गहरी पैठ थी, खासकर पंजाबी समुदाय के कलाकारों से। हर बड़े अभिनेता को उन्होंने अपनी फिल्म में लिया। दर्जनों बड़े अभिनेता एक साथ उन्हें डेट्स देते रहे। सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे अभिनेताओं से उनका घरेलू रिश्ता बन गया। इसका कारण था उनका व्यवहार। 80 के दशक में फिल्म पत्रिकाओं के बीच यह किस्सा बड़ा मशहूर था कि राजकुमार कोहली खुद बैग लेकर कलाकारों के घर जाते थे और अपने हाथों से उन्हें तय पैसा देते थे। इससे उन्हें एकदम खरा कारोबार का खिताब मिला हुआ था। ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, तो आप जरूर देखें। धर्मेंद्र जब एक्शन हीरो की भूमिका निभा रहे थे उस दौर में राजकुमार कोहली ने उन्हें नौकर बीवी का जैसी हास्य फिल्म में कास्ट किया, जिसमें अनीता राज जैसी नई अभिनेत्री अपने से 40 साल बड़े धर्मेंद्र के साथ उतारा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खासी हिट रही। जिन दर्शकों ने कोहली की फिल्मों को देखा तो वो एक बात से सहमत होंगे कि उनकी फिल्में जनमानस को बहुत गहराई तक जोड़े रखती थी। उनके नकली गांव या नकली घटनाएं भी दर्शकों को कभी खली नहीं। उनकी फिल्मों का संपादन ऐसा होता था कि दर्शकों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। बहुत स्पीड रहती थी पिक्चर में, मधुर संगीत होता था। बस इसी दम पर खेल जाते थे राजकुमार कोहली। दोस्तों, राजकुमार कोहली जी ने जिन फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया और अभिनय किया, उनके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी 2002 में आई, इसके वो प्रोड्यूसर थे। 1997 में कहर, इसको उन्होंने प्रोड्यूस किया था। औलाद के दुश्मन 1993, इसको प्रोड्यूस किया था। विरोधी 1992, इसको भी प्रोड्यूस किया था उन्होंने। पति पत्नी और तवायफ 1990 प्रोड्यूस किया था। इंसानियत के दुश्मन 1987, इसमें प्रोड्यूसर थे। जीने नहीं दूंगा 1984, इसमें प्रोड्यूसर थे। बदले की आग 1982, इसमें प्रोड्यूसर थे। जानी दुश्मन 1979, नागिन 1976, कहानी हम सब की 1973, गोरा और काला 1972,
मुजरिम 1970, शर्त 1969, पिंड दी कुड़ी 1963, लुटेरा 1965, मैं जट्टी पंजाब दी 1964, सापनी 1963। इन सारी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। जिन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, कोहरा, औलाद के दुश्मन, विरोधी, पति पत्नी और तवायफ, 20 साल बाद, इंतकाम, साजिश, इंसानियत के दुश्मन, ये 1987 में आई थी। जीने नहीं दूंगा 1984, राज तिलक 1984, नौकर बीबी का 1983 इसमें डायरेक्टर थे, बदले की आग 1982 इसमें डायरेक्टर थे, जानी दुश्मन 1978 इसमें डायरेक्टर थे, मुकाबला 1979 डायरेक्टर थे, नागिन 1976 इसमें डायरेक्टर थे, कहानी हम सब की 1973 इसमें डायरेक्टर थे, सपनी 1963। दोस्तों, राजकुमार कोहली जी ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनके नाम बता देता हूं। कहर 1997 में आई थी, पति पत्नी और तवायफ 1990 में आई थी, शर्त 1969 में। दोस्तों, राजकुमार कोहली जी का जन्म 14 सितंबर 1930 को लाहौर ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2023 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, राजकुमार कोहली जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।